हाय फ्रेंड्स, देवेंद्र शेखावत शेखू यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कल हमने ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 करेंगे। आशा है अभी तक जो समझाया है आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। देखो बेटा, नेक्स्ट करते हैं। ए इज द ब्रो ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, A is the brother of B, who is the father of C? Who is the father of C? Father of C. A B का भाई है जो कि C का फादर है। तो ये बेटा हु वर्ड किसके लिए प्रयोग होगा ये हमें देखना है। ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, ये तो हम बना देंगे कि ए भाई है तो किस में आएगा? ट्राइंगल में। किसका भाई है? बी का। सेम जनरेशन है तो ये साइड में आएगा बी। बी का हमें पता नहीं कि अभी ये मेल है या फीमेल, पर ये है कि हु इज द फादर ऑफ सी। अब ये हु वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? बेटा हु वर्ड जो होता है, जब भी हु वर्ड आ जाए, जो कि आ जाए, वो ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है, जस्ट इससे पहले वाले के लिए। हु वर्ड किसके लिए प्रयोग होता है? जस्ट इससे पहले के लिए। तो हम ये बोल सकते हैं कि बी इज द फादर ऑफ सी। बी क्या है? फादर है। किसका है? सी का। तो हु किसके लिए प्रयोग होगा? बी के लिए। तो इसकी फैमिली ट्री ये बनेगी। नेक्स्ट है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द इसको मिटा देते हैं बेटा एक बार। हमने यहाँ से हु को हटा दिया, तो अब ये है ए इज द ब्रदर ऑफ बी इज द फादर ऑफ सी। ये इज वर्ड किसके लिए यूज होगा? मैं ये देखो, ये तो पता ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए क्या है? भाई है। किसका है? बी का। तो बी साइड में आ जाएगा। अब ये इज द फादर ऑफ सी, पहले यहाँ था हु था, तो हु किसके लिए होता था? ऑब्जेक्ट के लिए। अब हु नहीं है तो बेटा इज है। इज किसके लिए प्रयोग होगा? इज सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होगा। सब्जेक्ट कौन है? स्टार्टिंग में ए। तो हम ये बोलेंगे ए इज द फादर ऑफ सी। ए क्या है? फादर है। किसका है? सी का। तो सी कहाँ जाएगा? नीचे आएगा। हु को छोड़कर, हु वर्ड है ना, इसको छोड़कर बाकी जो वर्ड आते हैं इज, वाहिल, एंड, बट, इज, वाहिल एंड बट, ये सभी सब्जेक्ट के लिए प्रयोग होंगे। ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेंगे। और हु किसको करता है? ऑब्जेक्ट को। ये नोट कर लेना बेटा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। जैसे हम यहीं पे ए इज द ब्रदर ऑफ बी, इज की जगह हम कर देते हैं वाहिल। ये कर दिया हमने वाहिल। वाहिल द फादर ऑफ सी,
तो इसका फैमिली ट्री अब कैसे बनेगा? ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए भाई है किसका है? बी का, सेम जनरेशन, तो बी पास में आ जाएगा। अब आगे वाहिल द फादर ऑफ सी, तो वाहिल, जबकि वाहिल किसको रिप्रेजेंट करता है? सब्जेक्ट को, किसको? ए को, तो ए इज द फादर ऑफ सी, ए किसका फादर है? सी का, तो यहाँ पे सी आ जाएगा। ये बनेगा इसका फैमिली ट्री। अब क्वेश्चन करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन ये है, पॉइंटिंग टू ए मैन ए वोमैन सेज ही इज द ओनली सन ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन। पॉइंटिंग टू ए मैन, ए वोमैन सेज, एक वोमैन है, एक औरत है, वो एक मैन की तरफ इशारा करते हुए कहती है। किसके बारे में कहती है? मैन के बारे में कहती है। ही इज द ओनली सन, वह इकलौता पुत्र है, ऑफ द ग्रैंडफादर, दादा का, ऑफ माई सन, मेरे बेटे का, वह मेरे बेटे के दादा का इकलौता पुत्र है। वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। महिला कह रही है इस मैन के बारे में, तो ये मैंने मान ली कि महिला है, वो मैन है। ये महिला कहती है, डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, महिला कहती है वह मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। महिला का पुत्र, वह मेरे पुत्र के, तो महिला का पुत्र बना दो आप। ये हमने बना दिया इधर महिला का पुत्र, महिला के पुत्र के दादा। अब इसका दादा बनाना है, तो दादा कौन होगा? इसका फादर का फादर, तो ये महिला है भाई, इसकी किसी के साथ शादी हुई होगी, वो इसका क्या होगा? फादर है। और फादर का फादर, ये कौन हो गया? दादा हो गया इसका। मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र कौन हुआ? ये हुआ। तो इसके बारे में कह रही है वो, तो वो महिला इस मैन के बारे में कह रही है। अब आपको ये बताना है कि हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वोमेन। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वोमेन, ये मैन है, ये वोमेन से किस प्रकार रिलेटेड है? तो ये मैन है, ये इस वोमेन का क्या लगता है? हस्बैंड। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हस्बैंड। जब भी ये आए कि हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वोमेन, तो हमेशा हमें मैन के बारे में बताना है, इसके बारे में नहीं बताना कि ये मैन इस वोमेन का क्या लगता है। तो ये मैन इस वोमेन का क्या लगता है? हस्बैंड। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हस्बैंड। नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन ये है, पॉइंटिंग टू गोपाल, रेखा सेज, गोपाल की तरफ देखते हुए रेखा कहती है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर इन लॉ। वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है। पॉइंटिंग टू गोपाल, रेखा सेज, कौन कहती है? रेखा कहती है। किसकी तरफ देखते हुए? गोपाल की तरफ देखते हुए कहती है ही इज द सन ऑफ द ओनली सन माई फादर इन लॉ। वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है। वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र का पुत्र है। रेखा कह रही है, तो पहले रेखा को बना लो। यहाँ पे रेखा किस में आएगी? सर्कल में। वह मेरे ससुर, तो रेखा का ससुर कौन होगा भाई? उसका हस्बैंड का फादर होगा, तो ये हस्बैंड होगा, इसके ऊपर इसका क्या आ जाएगा? फादर। वह मेरे ससुर के इकलौते पुत्र, इकलौता पुत्र कौन होगा? ये खुद का पुत्र है, तो इसका बेटा बना दो। का पुत्र है, ये कौन है? ये गोपाल है। तो अब आपसे ये पूछा है बेटा
हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू रेखा, तो मैंने क्या बताया था, जब भी ऐसे आए हाउ इज गोपाल रिलेटेड टू रेखा तो हमें गोपाल के बारे में बताना है। तो गोपाल रेखा का क्या है भाई, रेखा का क्या है, ये इसका हस्बैंड है, ये इसका बेटा है, तो रेखा का क्या है, ये बेटा। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, सन। नोट कर लो आप या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन ये है कि पॉइंटिंग टू फोटो ऑफ ए वोमेन, एक वोमेन की, ए मैन सेज, एक वोमेन की फोटो को देखकर एक मैन कहता है, कौन कहता है, मैन कहता है, किसके बारे में कहता है, वोमेन की फोटो के बारे में कहता है। एक फोटो है वो वोमेन की, उसके बारे में मैन कहता है शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ, वह इकलौती पुत्र वधू है, ऑफ द ग्रैंडफादर ऑफ माई सन, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। कौन कह रहा है, मैन कह रहा है वोमेन के बारे में, वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ये हमने मैन बना दिया। ये मैन क्या कह रहा है, वह मेरे पुत्र, तो मैन का पुत्र इससे नीचे आएगा, वह मेरे पुत्र के दादा, तो मतलब पुत्र के दादा कौन होगा, मैन का फादर, पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, भाई इसकी पुत्र वधू है, तो मतलब पुत्र की वाइफ, पुत्र वधू, तो इसकी क्या होगी, वो वाइफ होगी। तो इस वोमेन के बारे में वो बात हो रही है, भाई इस वोमेन के बारे में बात हो रही है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू मैन, तो मैंने क्या बताया था, ऐसे आए तो हमें किसके बारे में बताना है, वोमेन के बारे में बताना है। हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू मैन, ये वोमेन है, ये मैन की क्या लगती है, वाइफ, भाई मैन की क्या लगती है, ये वाइफ, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाइफ। नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। फैमिली ट्री बनाकर करना बेटा, कोई भी क्वेश्चन बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएंगे, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पॉइंटिंग टू ए मैन ए वोमेन सेज, एक महिला एक मैन की तरफ इशारा करते हुए कहती है, एक महिला एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहती है। कौन कहती है, महिला कहती है, किसके बारे में कहती है, एक मैन की तरफ इशारा करते हुए कहती है हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ द ग्रैंड फादर ऑफ माई सन। इसकी हिंदी मैंने नीचे लिख दी है कि उसके पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है, उसके पिता। बेटा अब ये क्वेश्चन यहाँ इनडायरेक्ट आ गया, पहले क्वेश्चन थे डायरेक्ट, अब हिज फादर, उसके पिता, ये है कि अब यहां से पढ़ो कि वो मैन के बारे में कह रही है, कौन कह रही है, वो मैन कह रही है मैन के बारे में कि मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है। कौन कह रही है, वो मैन, तो वो मैन बना लो बेटा, मैंने डब्लू से लिख दिया वो मैन, मेरे पुत्र, वो मैन का पुत्र इससे नीचे आ जाएगा, मेरे पुत्र के दादा, तो इसका दादा कौन होगा, भाई इसका दादा, इसके फादर का फादर, मतलब वो मैन का कोई हस्बैंड होगा और उसका फादर इसका दादा हो गया। इसने कहा कि मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है, तो इकलौता पुत्र कौन होगा, ये होगा, इकलौता पुत्र है ये होगा। पर इसने क्या कहा बेटा, इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, ये अभी हमने नहीं लिखा कि उसके पिता, इसके बारे में बात हो रही है, उसके पिता मेरे पुत्र के दादा का इकलौता पुत्र है, उसके पिता, तो ये कौन आएगा, हिज फादर, भाई उसका पिता आएगा नहीं, ये हिज फादर,
उसके पिता, तो ये किसका पिता है बेटा? इस मैन का पिता है ना। तो इस मैन की बात हो रही है यहाँ पे, इस मैन की बात हो रही है, और इसका पिता कौन है? हिज फादर। अब क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वोमेन? हाउ इज द मैन, हमें किसके बारे में बताना है? इस मैन के बारे में बताना है, रिलेटेड टू द वोमेन। ये मैन है, उस वोमेन से किस प्रकार रिलेटेड है? तो वोमेन ये थी, तो ये मैन इसका क्या हुआ? बेटा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सन। बेटा यहां महिला ने है ना, इसके फादर का इंट्रोडक्शन दिया है, हिज फादर। किसके फादर का इंट्रोडक्शन दिया है? इसके। तो मैन कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। नोट कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पॉइंटिंग टू रवि दीपक सेज, रवि की तरफ इशारा करते हुए दीपक कहता है। कौन कहता है? दीपक कहता है। किसके बारे में कहता है? रवि के बारे में कहता है। हिज वाइफ, बेटा यहाँ भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है ये। हिज वाइफ इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई ग्रैंडफादर, उसकी पत्नी मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू है। उसकी पत्नी मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू है। ये कौन बोल रहा है कि मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू है? दीपक बोल रहा है। तो पहले दीपक बनाओ बेटा, ये मैंने दीपक बना दिया। दीपक मेरे दादा की इकलौती, तो इसका दादा कौन होगा? इसके फादर का फादर, ये इसके दादा हो गया। मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू, मतलब दादा के एक ही बेटा है, उसकी पुत्र वधू। तो दादा का एक बेटा कौन हुआ? इसका फादर। इकलौती पुत्र वधू है, तो इसकी शादी इससे करवा दो भाई। तो ये कौन है? इसकी पुत्र वधू है। उसकी पत्नी, उसकी पत्नी, ये क्या आ गया? हिज वाइफ, उसकी पत्नी। किसकी पत्नी? रवि की पत्नी। तो रवि कौन हो जाएगा? रवि ये हो जाएगा। दोबारा देखो आप, इसने क्या कहा है? इसने, दीपक ने रवि के बारे में कहा है, रवि की तरफ इशारा करते हुए कहा उसकी पत्नी, रवि की पत्नी। तो हमारा जो फैमिली ट्री है वो कहाँ पे खत्म होगा? उसकी पत्नी पे जाके खत्म होगा। मेरे दादा, दीपक का दादा कौन होगा? फादर का फादर मेरे दादा की इकलौती पुत्र वधू है। मतलब इकलौती पुत्र वधू कौन होगी? उसके पुत्र की, एक ही पुत्र है उसके की वाइफ, तो उसकी क्या हुई? इकलौती पुत्र वधू है, उसकी पत्नी। किसकी पत्नी? इसकी रवि की। तो रवि की ये क्या हो गई? पत्नी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे? हाउ इज रवि रिलेटेड टू दीपक? इस रवि के बारे में बताना कि हमें कि रवि दीपक से किस प्रकार रिलेटेड है। रवि के बारे में बताना है, तो दीपक का रवि क्या लगेगा? फादर। तो आंसर क्या हो जाएगा? फादर। नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पॉइंटिंग टू ए वोमेन ए मैन सेज, पॉइंटिंग टू ए वोमेन, एक वोमेन की तरफ इशारा करते हुए ए मैन सेज, एक आदमी कहता है। कोई मैन है, वो वोमेन की तरफ इशारा करते हुए कहता है हर फादर, हर फादर, बेटा ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। हर फादर इज द फादर ऑफ माई फादर, उसके पिता, इज द फादर ऑफ माई फादर, मेरे पिता के पिता है। उसके पिता मेरे पिता के पिता है। तो किसके पिता? मेरे पिता के पिता। कौन बोल रहा है? मैन। तो यहाँ मैन बनाओ, ये बना दिया। मेरे पिता के पिता, तो मैन का पिता ये, के पिता ये हो गया इसका दादा।
मेरे पिता के पिता हैं। कौन? उसके पिता, हर फादर, हर फादर। किसकी बात हो रही बेटा? इस वोमेन की हो रही है ना। तो हर फादर, ये कौन है? वोमेन का फादर। तो वोमेन का फादर कौन होगा भाई? यहां बना लो आप वोमेन, भाई इसकी क्या हो जाएगी? बहन हो जाएगी, तभी तो ये इसका क्या हुआ? फादर हुआ। अब आपको ये बताना है कि हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू मैन। इस वोमेन के बारे में बताना है कि ये मैन से, इस मैन से किस प्रकार रिलेटेड है। तो फादर की सिस्टर क्या लगेगी? बुआजी लगेगी। और बुआजी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? पैटर्नल आंट, पैटर्नल आंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पैटर्नल आंट। नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट देखो, पॉइंटिंग टू ए वोमैन ए मैन सेज। पॉइंटिंग टू ए वोमैन ए मैन सेज, एक औरत की तरफ इशारा करते हुए एक आदमी कहता है। कौन कहता है? मैन कहता है। किसकी तरफ इशारा करते हुए? वोमैन की तरफ इशारा करते हुए। हर मदर, तो ये भी क्या है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। हर मदर इन लॉ, हर मदर इन लॉ इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माई सन्स ग्रैंडफादर। उसकी सास मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है। उसकी सास, मतलब ये भी इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। अब क्या मेरे पुत्र के, कौन बोल रहा है ये बात? मैन बोल रहा है। तो आप मैन बनाओ पहले, ये मैन हो गया। मेरे पुत्र के दादा, तो ये मैन है, इसका पुत्र बेटा इसके नीचे आएगा। पुत्र के दादा, तो फादर का फादर होगा दादा, तो ये ऊपर आ जाएगा। मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, की इकलौती पुत्र वधू है। दादा की पुत्र वधू है, इकलौती वो भी, इसका मतलब उसका एक बेटा है, उसकी क्या है? वाइफ है ये, इकलौती पुत्र वधू है। कौन? उसकी सास। कौन? हर मदर इन लॉ, उसकी सास है ये। तो किसकी बात कर रहा है? वोमेन की बात कर रहा है। तो ये वोमेन की सास है। तो वोमेन की सास कैसे होगी बेटा? इसके बेटा है, तो इसका मतलब ये इसकी वाइफ होगी। इसकी क्या होगी? ये वाइफ होगी। तो ये कौन हो गई? ये वोमेन हो गई। तो तभी तो ये इसकी सास हुई। अब आपसे इसने पूछा है हाउ इज द वोमेन रिलेटेड टू मैन। इस वोमेन के बारे में बताना है कि ये मैन से किस प्रकार रिलेटेड है। तो भाई इसके लड़के की क्या है? ये वाइफ है। लड़के की वाइफ को क्या बोलते हैं? पुत्र वधू। और पुत्र वधू को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ। क्या बोलते हैं? डॉटर इन लॉ। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लो बेटा। मुझे आशा है कि आज का चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद। बाय बाय।